देखिए, मैं दो तीन चीजें। राहुल गांधी इतनी ठंड में भी टी शर्ट में घूम रहे हैं, और मैं इसको कोई बहुत महान उपलब्धि की तरह नहीं मानता। हमारे जैन साधु जो हैं, अगर आप देखें, आचार्य विद्यासागर जी 76 साल की उम्र में, या और जो साधु संत हैं, वो जिस तरह से शरीर को मानकर चलते हैं, मैं कोई बहुत इसको एक मुद्दा कोई बनाकर चले कि वो टी शर्ट में चल रहे हैं और कोई बहादुरी का काम कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा इस समय अलग है। ये टी शर्ट और ठंड मुद्दा नहीं है, राजीव जी। जी। और ये भी मुद्दा नहीं है कि यात्रा के दौरान कांग्रेस ने की टूटन बंद हो गई है। ये एक तात्कालिक उपलब्धि है कांग्रेस की। मैं इसको स्थायी उपलब्धि अभी मानने को तैयार नहीं हूँ। वो इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि अब जो कांग्रेस अगर टूटी तो बहुत टूट होगी। वो पूरा का पूरा कांग्रेस जो है, वो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, काफी खराब हो जाएगी। ये जो समय है, वो आपने जो बताया राजीव जी की कांग्रेस के पास ये कार्यक्रम है साल भर के, उन कार्यक्रमों से कोई बहुत उम्मीदें नहीं बनती हैं। कांग्रेस के मंथन से कोई उम्मीद नहीं बनती है। कांग्रेस में क्या साहस है क्या चीजों को बदलने का। भारतीय जनता पार्टी, रविकांत जी ने जो कहा, मैं उससे बहुत मेरे मन में आशाएं जगी है। रविकांत जी की पकड़ है उत्तर प्रदेश पर, और वहाँ की दलित राजनीति को जानते हैं अच्छे से। अगर वो जैसा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, अगर वो सही है या सही हो जाता है और गॉसिप एक हकीकत में बदल जाती है, तो बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए होगा। देखने की बात है कि खड़गे साहब का दलित होना उत्तर प्रदेश के दलितों के साथ किस तरह से जोड़ता है, या बीएसपी के साथ कैसे जोड़ता है। राजीव जी, एक चीज को देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सफलता का राज क्या है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बदल दिया। जिस समय नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी 2022 में नहीं है। पूरी की पूरी लीडरशिप नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की बदल दी है। अखिलेश यादव की असफलता का कारण यह है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की लीडरशिप में चेंज नहीं किया या कर नहीं पाए। वो पुराने लोगों के साथ चलना चाहते हैं। वो चाचा को मनाने में ही उन्होंने पूरे 5 साल लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिएगा, गुजरात में जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीतने के लिए परिवर्तन किए, सारे पुराने लोगों को एक साथ हटा दिया। जयशंकर जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, और मध्य प्रदेश में जीतना मुश्किल नहीं है। 2018 में जीते थे। जीतना मुश्किल नहीं है। ये जीतना चाहते हैं क्या? तो कांग्रेस में अगर साहस नहीं है राहुल गांधी में चीजों को बदलने का, और अगर हेड ऑन, जिसको कहते हैं ना, सीधी मुठभेड़ अगर भारतीय जनता पार्टी से लेने की ताकत नहीं कांग्रेस दिखाती है,
तो ये कोई मतलब जो कांग्रेस के नेताओं पर जिस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि इनकी बीजेपी से भी साठगांठ रहती है, इनकी कांग्रेस में असंतुष्ट से भी साठगांठ रहती है, तो ये जो एक दिक्कत है कि जो भारतीय जनता पार्टी में चलता है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करती है, क्या राहुल गांधी उस चीज को दिखा पा रहे हैं क्या, या दिखाएंगे क्या? या कांग्रेस, नई कांग्रेस का, जैसे मैंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा को पुरानी कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखना चाहते हैं कि एक नई कांग्रेस के जन्म के रूप में देखना चाहते हैं। ये अगर राहुल गांधी नहीं करेंगे राजीव जी, वो कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, पर कांग्रेस के नुकसान से ज्यादा चिंता हमको ये है कि उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। और ये जो ताकत इस समय दिल्ली में कायम है, ये आने वाले कई सालों के लिए पुख्ता हो जाएगी। तो ये जो मौका है राहुल गांधी ने पैदा किया है यात्रा के जरिए, उसको बदलना पड़ेगा, एक आंदोलन के रूप में दिखना पड़ेगा। और वो आंदोलन यात्राओं से अलग होगा। राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे तब गुजरात में यात्राएं चल रही थी, यात्राएं शुरू हो गई थी गुजरात में, कई जगह यात्राएं चली। क्या निकला नतीजा? ये जो पूरा मीडिया है जिसकी आलोचना कर रहे हैं राहुल गांधी, ये जो उद्योगपति हैं जिनकी आलोचनाएं कर रहे हैं राहुल गांधी, ये मीडिया अपने आप को बचाने के लिए राहुल गांधी को हराएगा इस बार। मीडिया को डर, अगर कांग्रेस आ जाती है या विपक्ष आ जाता है सत्ता में, तो जो मीडिया इस समय राहुल गांधी की यात्रा को दबा रहा है, आप क्या सोचते हैं? मीडिया क्या, मतलब मीडिया भी अपनी एक ताकत को बना के रखेगा कि ये राहुल गांधी की ताकत को खत्म करना है? ये जो उद्योगपति हैं जिन पर वो आक्रमण कर रहे हैं, उनको भी ये पता है कि अगर इस देश से वर्तमान सत्ता समाप्त हो जाती है तो उनकी हैसियत क्या रहेगी। तो तमाम विपरीत परिस्थितियों के साथ इस समय कांग्रेस की लड़ाई है। और अगर कांग्रेस पुराने हथियारों के साथ नई लड़ाई को लड़ना चाहती है, वो पुराने सैनिकों के साथ लड़ना चाहती है, वो एक, हम लोगों को अपने राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से चीजें हम देख सकते हैं, आशा उम्मीदें हमको रखना चाहिए, पर जैसा जयशंकर जी भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं, थोड़ा सा इस एक दबाव डालना पड़ेगा कांग्रेस पर। जो लोग सोचने वाले हैं कि अब आप जिस रास्ते से चल रहे हैं, यात्रा तो ठीक है, सफल भी है, तो बहुत बड़ा काम किया यात्रा ने, अब बहुत इससे आगे के बड़े काम की लोगों को उम्मीद है। आप मतलब आपको अब लोगों अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप जनता को भी निराश करें जो आपको देखने के लिए आई थी। जिन लोगों ने आपका समर्थन किया है पूरे के पूरे सोशल मीडिया ने, उनको निराश करें। जो विपक्षी लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको ताकत बनाना चाहते हैं, उनको निराश करें। और जो कांग्रेस के लोग टूट कर गए थे और वापस आ रहे हैं, आप उनको फिर से निराश करें। ये एक अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत बड़ा अवसर और मौका है, वो राहुल गांधी के पास है। वो कैसे उपयोग करते हैं हम देखेंगे। उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, मैं भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं केवल अपना डर व्यक्त कर रहा हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये डर मेरा जो है गलत है, ये अतिरंजित है और ये मुझ पर आरोप भी लगा सकते हैं कि आपने डर फैलाया है। मैं उसको घर साहब राहुल गांधी का नारा है, डरो मत। तो जी बिल्कुल बेहतरीन अपनी अपनी बातें आप लोग रख रहे थे, चाहे